हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। और आज हमारा रहेगा कैलेंडर का पार्ट 2। पार्ट 1 में पहले ही कवर करवा चुका हूं। ओके, और उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से उसको क्लिक करके वॉच कर सकते हैं जिसने नहीं देखा है। ठीक है, और जिसने देख लिया ऑलरेडी तो उसके लिए वीडियो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। बिकॉज ऑफ दैट उसको काफ़ी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगी, यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। राइट, देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको मंथ डे काउंट करना नहीं आता होगा। ठीक है, तो उन्हीं के लिए ये वाला मैंने रखा है। बेसिकली उनके लिए नहीं है जिनको ऑलरेडी आता है। आई नो उनके लिए थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, तो गाइस सबके लिए है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्र करिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। राइट, देखिए यहाँ ना ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है मंथ डे काउंट करने के लिए। हाथ का इस तरीके से सिंबल बनाना है, मतलब कि ऐसे घूसे टाइप। राइट, और ऊपर की जो नट है हमारे, इनको हम नट्स बोलते हैं। और ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है पहाड़ की तरह, और ये जो गहरा पार्ट होता है, ठीक है ना, देखिए इस टाइप से है ना कुछ। राइट, इसी साइज है ना। अब जो उभरा हुआ पार्ट होता है वो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा 31 का महीना होगा। जनवरी हम यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, ये हमारी 31 की होगी। और जो डाउन वाला हिस्सा होगा, मतलब कि जो नीचे की ओर जा रहा होगा, इसको हम क्या मानते हैं, 30 का। ये फरवरी है, तो फरवरी जनवरी के कितने डेज की होती है, ये तो 28 की होती है, 29 की होती है। अब ये कब कब होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए जो उभरा हुआ हिस्सा वो फिर से 31 का आया। सिर्फ फरवरी में ये सब चीजें होती हैं 28 और 29 का, बाकी सब सेम डे ही रहते हैं। ठीक है, दिन दिन में बढ़ते करते हैं हमेशा। और देखिए फिर ये ढाल वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, इसमें फिर से 30 का हो जा रहा है। ठीक है, फिर ऊपर आए, फिर से 31, फिर ढाल वाला हिस्सा, फिर से 30, फिर ऊपर वाला हिस्सा क्या, फिर से 31। अब काउंट कैसे करना है, देखिए जनवरी ऊपर वाला, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब हमें जब हमारे यहां से खत्म हो जाए, जो हमारी लास्ट वाली छोटी उंगली होती है, ठीक है, इसका जो नट है यहाँ पे हमारा क्या खत्म हुआ, अगस्त खत्म हुआ है। राइट, तो हमें यहीं से दोबारा से स्टार्ट कर देना उल्टी, क्योंकि आगे हमारे पास में नट नहीं है ना, और ना ही हमारे पास में डाउन वाला भाग है। तो यहीं से शुरू कर देंगे। क्या, जुलाई से खत्म हुआ अगस्त, अगस्त। अब जब नट पे आ रहे हैं दोनों चीज, तो दोनों 31 के ही रहेंगे। ठीक है, फिर सितंबर 30 का, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ओके, यही पैटर्न चलेगा गाइस। अब ये जो फरवरी है ये 28-29 की कैसे होती है, अगर हमारा जो वर्ष है वो लीप ईयर है, कैसा है, लीप वर्ष है, तो फरवरी जाएगी हमारी 29 की। और अगर हमारा वर्ष जो है वो लीप ईयर नहीं है, सामान्य वर्ष है, तो वो फरवरी जाएगी हमारी कब की, 28 की। राइट, अब ये लीप ईयर कैसे निकालते हैं मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, यहाँ पे भी समझा देता हूँ। सपोज दैट कि हमारा अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है ना। तो हमें लास्ट वाला उठाना है, इसके 2 अंक, और उसको 4 से भाग दे के देखनी है क्या आ रहा है। 4 पंजा 20, 2 बचा गाइस। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि ये 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है, विभाज्य नहीं है। राइट, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। राइट गाइस, और अगर मैं बात करूं 2020 की, ये क्या था, क्या हो जा रहा है सीधे सीधे, क्योंकि अगर हम 20 को 4 से भाग देंगे तो 4 पंजा 20, तो 2020 हमारा क्या था, एक लीप ईयर था। तो उसमें हमारी फरवरी की कब की रहेगी, 29 की रहेगी। राइट गाइस, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ये मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए क्लियर कराया है क्योंकि इसी के बेस पे आगे वाले क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो आपको दिन गिनना आना चाहिए। ठीक है, कि कौन से मैं भी आपको लिए जो आगे क्वेश्चन लेके आया उसके हिसाब से कराऊंगा, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिएगा, आज शनिवार है, सपोज दैट कि आज का शनिवार है, तो आज से 68वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसने कहा टुडे इज शनिवार, टुडे इज सैटरडे। ठीक है,
सैटरडे बोल रहा है। तो आज से 68वां दिन कौन सा होगा? 68वां दिन, यही पूछ रहा है ना गाइस, 68वां दिन। अब एक बात बताइए, एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7। ठीक है, 7 डेज होते हो ना। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर आज शनिवार था, यानी कि टुडे इज शनिवार, तो अगले 7 दिन बाद दोबारा से ही आ जाएगा क्या? यानी कि अगर मैं 7 दिन 7 डेज बाद शनिवार ही दोबारा आ जाएगा क्या? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? काउंट कर लेते ना भैया, शनिवार है, आज से 7 दिन बाद देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। भाई शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार। आ गया गाइस, आ गया ना? 7 दिन बाद फिर से शनिवार आ गया ना? तो यानी कि ये हर 7 डेज में रिपीट होते रहते हैं। अगर आज शनिवार है तो आज से 7 दिन बाद भी क्या होगा? शनिवार ही होगा। ठीक है गाइस, तो अगर ये रिपीटेबल है तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, इसको हम यहां से कट कर देते हैं कि ये जो 68 है, इसको अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, कितनी बार जा सकता है ये? 63 होगा, 9 बार चला जाएगा गाइस। 7 नम 63, कितना बचता है? 5 बचता है गाइस। तो यानी कि 5 डे हमारे पास में अभी रिमेनिंग बच रहे हैं, 5 डेज रिमेनिंग। ठीक है, 5 डेज हमारे पास में रिमेनिंग है। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास में 63वां दिन आएगा, 63वां दिन, जितनी बार ये गया है, 9 बार गया ना 63, तो ये तो आएगा हमारे पास में शनिवार, राइट। और आगे के जो 5 डेज रिमेनिंग बचेंगे इनको हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5। शनिवार, अगला दिन क्या आएगा? रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर क्या आएगा यहाँ पे? बृहस्पतिवार। तो गाइज आपका जो 68वां दिन होगा, यहां पे 68वां दिन क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा, राइट। आपका क्या होगा यहाँ पे अगले दिन, जो अभी अभी हमने निकाला है, बृहस्पतिवार होगा ना? बिल्कुल सही गाइज, यही हमारा आंसर आएगा। चलिए अगले, आई होप कि गाइस आपको पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो हम दूसरे क्वेश्चन में समझ लेंगे, कोई बात नहीं है। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ क्या पूछा है कि आज रविवार है और आज डेट है। देखिए यहाँ पे अप्रोच अभी बढ़ती जा रही है आपकी। यहाँ क्या दिया है कि यहाँ आपको डेट दे दी गई है। पहले आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी दी थी, क्या 68वां दिन दिया था और कुछ नहीं। उसके बेहाफ में हमें बताना था कि ये 68वां दिन कौन सा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ दिया है कि आज रविवार है। ओके, अगर आज संडे है, यानी कि टुडे संडे, तो आज से क्या दे रहा है कि, और आज इसने डेट क्या दी है, यहाँ पे डेट लिख सकते हैं 9 अगस्त 2017। ठीक है, कोई बात नहीं है। और ये पूछ रहा है क्या 20 नवंबर 2017 को कौन सा होगा? 20 नवंबर। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोच अपनी सेम ही रखेंगे। लेकिन इसने क्या दिया? 9 अगस्त दिया है यहाँ पे, ठीक है, 9 अगस्त। अब 9 अगस्त से लेकर के हमें नवंबर तक कितना महीना पड़ेगा वो हम यहाँ पे बराबर लिख चलेंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर। नवंबर में इसने ऑलरेडी हमें 20 नवंबर दे रखी है, ठीक है, 20 नवंबर इसने हमें ऑलरेडी गिवन दिया है, यहाँ पे दे रखा है, गिवन है, ठीक है। अब 9 अगस्त, हमें अगस्त देखना है कि अगस्त कितने दिन का होता है। ऊपर जाएंगे उंगलियों पे, यहाँ देखिए कि अगस्त यहाँ पे आ रहा ना, और ये उभरे हुए किनारे पे आ रखा है, यानी कि देखिए ये पहाड़ वाले इलाके पे आया हुआ। अब पहाड़ वाला इलाका कितने का होगा? 31 का होगा ना, तो 31 का, तो हमारा क्या होगा? अगस्त 31 का होगा। जब हमें पता है कि अगस्त 31 का है तो उसका अगस्त 30 का ही होगा, ठीक है। अब 31 का ये है, 31 में सुनो गए कितने गए, कितने बचे? 22 बचे ना, तो 22 तो ये हो गए। अब ये कितने का है? 30 का बचेगा। फिर अक्टूबर हमारे 31 का होगा,
और फिर 20 नवंबर में ऑलरेडी दे रखा है, देखिए 20 नवंबर इसने ऑलरेडी में दे रखा है। और अगर मैं इन टोटल को काउंट करूं, ठीक है, अगर मैं इन टोटल को काउंट करूं तो कितना बचेगा गाइस, सॉरी कितना आएगा, 100, ठीक है 103 आएगा गाइस, आप गिन लीजिएगा। और अगर मैं 103 को भाग देता हूं कितने से, 7 से, 7 से मैंने बता दिया आपको क्यों हम भाग दे रहे हैं, बार बार इसको डिवाइड कर रहे हैं। 7 मुझे 7, कितना बचे यहाँ पे 3 और 7 4 जा 28, कितना बचा गाइस 5, तो 5 हमारे पास में रिमेनिंग पार्ट बचे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में 5 रिमेनिंग आया है। और हमें क्या बताना था, 20 नवंबर 2017 को इसने क्या दिया, सॉरी 9 अगस्त 2017 को हमारे पास में क्या था, रविवार था। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि 14 के अगर मैं 7 बार गुना करूं तो 98 आएगा। तो 98वां डेज हमारे पास क्या आया, ये आया हमारे पे क्या, रविवार, 98वां डेज, ठीक है ना। और हमारे पास में रिमेनिंग कितना बचा है, 5, तो 5, ठीक है, सॉरी 5 लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5, ओके। इनको हम अब डे वाइज दे देंगे। अभी हमारे पास में 98वां डेज कौन सा है, रविवार है, ठीक है। अभी कौन सा होगा, सोमवार, ये मंगल, ये बुध, ये बृहस्पति, और ये हमारा क्या आएगा, शुक्रवार। गाइस ये क्या आएगा हमारा, शुक्रवार आएगा, राइट। दिस इज द आंसर। आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो हमारा अगला क्वेश्चन है सेम ही, इसमें हम आपके लिए समझ लेंगे, ठीक है, आप समझ जाएंगे, इसमें डेफिनेटली समझ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसने बोला है कि 15 मई 2017 को सोमवार था, 15 मई 2017 को क्या था, सोमवार, यानी कि मंडे था, ओके। ये क्या पूछ रहे हैं, 26 अगस्त 2017 को क्या दिन होगा, 26 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, बता देंगे, डे बता रहा है, ओके। इसने में क्या दिया, 15 में दिया है, 15 में, इसको हम फटाफट से लिखेंगे, 15 में हमें गिवन है, ओके। मई के बाद क्या आता है, जून, जुलाई, फिर से अगस्त आ गया। अगस्त इस समय हमें गिवन है ऑलरेडी, 26 है, 26 अगस्त दिया है, ठीक है। तो हम इसको तो सेम ही लिखेंगे, 26 का 26 ही। गाइस हमेशा याद रखना, जो हमें गिवन हो ना, जैसे कि 26 अगस्त दिया है, लास्ट वाली डेट जो है वो हम सेम रखेंगे, और शुरू वाली जो डेट रखी होती है, जैसे कि 15 मई दिया, 15 में तो गई ना गाइस, तो बचे वाले जो डेज हैं हम वो काउंट करेंगे इसमें, ठीक है। अब हमें देखना है कि मई कितने का आ रहा है, मई हमारा कब का है, जैन फैब मार्च अप्रैल मई, मई आ रहा है हमारे 31, मई हमारा 31 का आ रहा है, देखिए ये मई है हमारा, ठीक है। ये हमारा कितने का आ रहा है गाइस, 31 का, सॉरी ऊपर चला गया ज़्यादा, कोई नहीं। अगर ये हमारा 31 का है और 31 में हमारे 15 जा चुके हैं, तो कितना बचेगा गाइस, ऑलरेडी हमारे पास 16 बचेंगे, ठीक है, 16 यहाँ बचे। और अगर ये 31 का तो 30 का होगा, फिर ये 31 का होगा, ओके। इनको काउंट कीजिएगा कितने आएंगे फटाफट से, इसे गाइस 103 ही आ रहा है यहाँ पे। 103 को हम ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं, कितनी बार जाता है, 14 टाइम्स जाता है। और हमारे पास में रिमेनिंग पार्ट बचता है 5, ठीक है। यानी कि हमारा 98वां डेज भी क्या आएगा यहाँ पे, मंडे ही आएगा, 98वां डेज मंडे आएगा। और हमारे पास में 5 रिमेनिंग पार्ट है हमारा, 1 2 3 4 5, इनको हम इसके अकॉर्डिंगली काउंट कर लेंगे, कितना आएगा भाई। ये मंडे था यानी कि सोमवार, ये मंगलवार हो जाएगा, ये बुधवार हो जाएगा, ये बृहस्पतिवार हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा शुक्रवार। ये क्या बचेगा हमारा, शनिवार। तो भाई शनिवार तो इसका आंसर है, काय को टेंशन ले रहे हो, ठीक है। यानी कि हमारा कौन सा आएगा, शनिवार, शनिवार इज हमारा राइट आंसर हुआ। आई होप कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। और अगर यहाँ भी नहीं हुआ गाइस, तो ये लीजिए एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाला था,
और अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो प्लीज इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसको करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप कि आपका आंसर अच्छे से आएगा। राइट गाइस, आशा करता हूं कि आपका आंसर आ गया होगा। हम भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। 9 सितंबर 2017 को इसने क्या दिया, शनिवार दिया है। पेन चेंज कर लेता हूं गाइस, ठीक है, शनिवार दिया है। मैं क्या बता रहा हूं, 23 जैन 2018। ओहो, यहाँ पे ईयर चेंज कर दिया गाइस, डेज बताना है, डे कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे 17 था, यहाँ पे 18 कर दिया है। देखिए अप्रोच बढ़ती जा रही है। पहले वाले में सिर्फ इसने हमें कुछ नंबर दिया था 68, फिर दूसरे वाले में इसने डेट चेंज की, मंथ चेंज किया, और अब इसने पूरा ईयर ही चेंज कर दिया है। अप्रोच देख लो गाइस, ऐसे बढ़ती चली आएगी। चलिए ठीक है, हमारे पास में क्या की मैंने, 9 सितंबर है हमारे पास में ऑलरेडी। फटाफट से मंथ काउंट करो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और गाइस जैन 2018 आ गया। कितनी जैन दी है, 23, ठीक है। ये जू को जू रखेंगे हम। अब 9 सितंबर देख लें, सितंबर कौन सा हमारा को होता है, 31 का होता है, 30 का होता है, सितंबर ये सितंबर मिल गया हमें। दिख रहा है आपको, कलर चेंज करके बता देता हूँ, शायद आपको इसमें थोड़ा डार्क दिख रहा होगा, दिखेगा ही दे रहा, ठीक है ना। और ये कितने का है, 30 का है हमारा। सितंबर कितने का, 30 का है। चलिए फिर 30 का तो कर देते हैं फटाफट, इसका 35 कर देते हैं इसका, और 30 में से 9 जाएंगे गाइस, कितना बचेगा हमारे पास में, 21। तो 21 ये बचे, और जब ये 30 का है तो ये हमारा 31 का होगा ना, तो 31 यहाँ पूरे के पूरे काउंट होंगे, इसके यहाँ 30 काउंट होंगे, इसके यहाँ 31 काउंट होंगे, और ये हमारे 23 काउंट होंगे। समझ रहे हो। तो ये टोटल कितना आएगा गाइस, जल्दी बताइए, टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि 136 हो जाएगा गाइस, ठीक है। 136 को हम किससे भाग देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। ओके, तो गाइस हमें बताइए कि यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 3 बचा ना। और जब 3 बच गया तो 133वां दिन हमारा कौन सा आया, 133वां दिन कौन सा है हमारे पास में, रविवार, सॉरी शनिवार दिया था ना स्टार्टिंग में, शनिवार, यानी कि सैटरडे, यह है हमारे पास में शनिवार गाइस, शनिवार 133वां दिन, 133वां दिन। और हमारे पास में रिमेनिंग पार्ट कितना है, 3 है, तो इसके प्लस में 3 और कर लेंगे, +1 +2 +3। अरे 3 का कैसा बन गया भाई, ये 3, ठीक है। अब अगर ये शनिवार है तो ये क्या होगा, रविवार होगा, ये सोमवार होगा गाइस, और ये क्या होगा फिर, ये मंगलवार होगा, यानी कि ट्यूसडे, मंगलवार इज आंसर हमारा। राइट गाइस, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा गाइस। आगे चलते हैं। मैंने आपके लिए इसीलिए 4 से 5 क्वेश्चन कराए हैं। आपको कितने हैं, 4 क्वेश्चन है गाइस। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक्सट्रीम करते हैं इसमें, ठीक है गाइस। ये इधर आते हैं गाइस। यहाँ पे मैंने कल आपको सिखाया था कि हाउ टू चेक लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। कैसे चेक करते हैं, सपोज दैट कि हमें 2011 दिया है, या फिर 2012 दिया है, या फिर 2020 दे दिया है, या कोई भी ईयर दिया है आपको, तो हमें उसके बाद का, यानी कि बाद वाला पार्ट उठाना है, यानी कि लास्ट के 2 वर्ड उठाने हैं, उसको 4 से भाग कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना उसको, ठीक है। सपोज दैट कि मैं स्टार्टिंग वाला लेता हूँ, 11 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 दूना 8, कितना बचा रिमेनिंग पार्ट, 3। तो ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा कि लीप ईयर होगा, नॉर्मल ईयर होगा। अगर मैं 20 को 4 से डिवाइड करूं, 20 को 4 से डिवाइड करूँ गाइस, तो क्या आ जाएगा, 4 पंजा 20, डायरेक्टली कट जा रहा है, तो ये हमारा एक लीप ईयर होगा। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, ठीक है। जो हमारा 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो हमारा लीप ईयर होगा। जो नहीं हो, जिसमें रिमेनिंग पार्ट बचे, शेष बच जाए, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा सामान्य वर्ष होगा, ठीक है। ये आपको पता ही है। अब नीचे जो इंपॉर्टेंट है लाइन जो लिखी है, ये हमारी क्या है, ये शताब्दी। शताब्दी वर्ष को हम कैसे चेक करते हैं, शताब्दी क्या होती है, शताब्दी बोलते हैं हम 100 वर्षों के समय को, 100 वर्षों के समय को क्या बोलते हैं गाइस, शताब्दी बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसीलिए मैंने यहां पे जैसे कि 2100, 2400, 1900, 1800, 1600, 1200, 1000
और 2000 जब 2000 हमारी आई थी, हमारी किसी शताब्दी चल रही है, यानी कि 20वीं शताब्दी हमारी खत्म हुई थी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये शताब्दी होती है। उस शताब्दी को चेक कैसे करेंगे कि वो हमारा क्या है, कि लीप ईयर है या नहीं है, तो उसको हम 400 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 400 से 100 है ना, तो कैसे करेंगे, हम ले लेते हैं 2100 ले लेते हैं। क्या 2100 4 से कटेगा क्या, बताइए, नहीं कटेगा ना। 50 20 एक बचा भाई, 100 से तो 0 डायरेक्टली कट जाएंगे ना। अगर मैं 2100 देखिए यहाँ पे करूँ, 2100 करूँ 400 से, तो 0 डायरेक्टली तो 21 से तो काटना है, तो 4 से काटना है इन सबको भी। क्या 4 24 से कट रहेगा, 4 6 24, हाँ ये होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये भी होगा, और ये भी नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो ये सब क्या होंगे हमारे, जिसमें मैंने राइट लगाया, ये हमारे लीप ईयर होंगे, और जो जो हमारे रॉन्ग हुए हैं ये हमारे लीप ईयर नहीं होंगे, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा गाइस। आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या लिखा है कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, लीप वर्ष होंगे। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने शायद पहले कभी ये पढ़ा हो। ये पूछ रहा है कि 400 वर्षों में, अरे आया नहीं क्या, अच्छा मैंने ये नहीं लिया था, ओके कोई बात नहीं है। ये पूछ रहा है गाइस कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, लीप वर्ष कितने होंगे। 700 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, कितने 700 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, ये कैसे ज्ञात करेंगे गाइस। हार्ड लग रहा है क्या, अरे हार्ड लग रहा है क्या, हार्ड नहीं लगेगा गाइस, जब तक हम आपको हार्ड लगने नहीं देंगे। अगर हमें ये नहीं पता तो हम आज आपको ये सिखाएंगे। चलिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये लीजिए गाइस, इसकी ट्रिक सीख लीजिए फटाफट से, और अगर आपने ट्रिक सीख ली आप कभी भी इसमें मार नहीं खाएंगे, राइट। चलिए जी देखिए क्या बता रहा है। एक बात बताइएगा, इसने बोला कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। एक ने पूछा 700 वर्षों में समथिंग, कोई पूछेगा 500 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। शुरुआत कहां से होगी इनकी, 100 वर्षों से, 100 वर्षों से होंगे ना गाइस। चलिए गाइस, अब 100 से शुरुआत हो रही है, तो 100 वर्षों में यहाँ पे 24 लीप ईयर होंगे, 24 लीप ईयर होंगे गाइस 100 वर्षों में, ठीक है। फिर 200 वर्षों में पूछे, फिर 200 वर्षों में हमारे कितने होंगे, 24 होंगे गाइस। ये हमारा 100 बढ़ते चला जाएगा, ये याद रखना। 100 बढ़ेगा, यहाँ भी 100 बढ़ेगा, यहाँ भी 100 बढ़ेगा, यानी कि हर एक स्टेप में 100 बढ़ेगा। लेकिन हमारे अगर पूछे कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, अगर हमारे 400 की बात आई 400 वाले में, तो 400 वाले में 25 लीप ईयर होंगे, ठीक है। अभी पूछे कि हमारा क्वेश्चन क्या था, ऊपर क्वेश्चन देखिएगा, 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। चलिए 400 वर्षों में देखते कितने लीप ईयर होंगे भाई। 100 में कितने थे, 24 प्लस 200 में कितने हुए, 24 प्लस फिर 24 प्लस फिर 25। 400 वर्ष कहां तक काउंट हो रहे हैं हमारे, यहां तक हो रहे हैं ना, कहां तक काउंट हो रहे हैं गाइस, यहां तक काउंट हो रहे हैं हमारे 400 वर्ष, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा गाइस, 97 लीप ईयर होंगे, ठीक है। चलिए गाइस आप मुझे बताइएगा। अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला है, 24 100 से शुरू कर दीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, फिर इसको क्या करना है, 24 24 25, हर एक बॉक्स में 3 लेने हैं आपको, ठीक है। 100 से स्टार्ट करो, फिर बाकी 3 3 का जोड़ा बना दो। 100 से स्टार्ट करना है, बाकी 3 3 का जोड़ा बना देना है, आगे चाहे कितने आए। 1100 आएगा ना 1200 वर्षों में, ठीक है। 1300 में आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, 24 24 25, ठीक है। तो इनका 3 3 का आपको जोड़ा बनाना है सर, यही आपकी ट्रिक है, यही आपकी ट्रिक है गाइस, यही आपकी ट्रिक है, ओके। चलिए बन गया आपका, तो अब मुझे आंसर दे दीजिएगा जल्दी से। आपसे पूछ रहा है ऊपर वाले क्वेश्चन में कि 700
400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? 400 वर्षों में कितना हुआ था अभी? 97 आया था 400 वर्षों में। ठीक है जी, 97 दे देंगे, क्योंकि 24 24 25 का मैं फॉर्मूला याद है। 24 24 24 और एक 25, 700 वर्षों में। ठीक है, 700 वर्षों में कितने जा रहे हैं? देखिए, यहां से लेके यहां तक के काउंट होंगे। कितने काउंट होंगे? 24 24 24 25। यहां तक कितना था? 97। 24 24 25, 24 24 25 कितने होते हैं? 13, यानी कि 73। 73 ये प्लस कर लो इन सबको। 97 प्लस 73, 97। ठीक है, 97 ये ऊपर वाले में आए थे, और प्लस के 3 में और कितने? 73 हो आ रहे हैं। 73 हो या 73 होते हैं। ठीक है, इन सबको प्लस कर लेंगे गाइस। कितना आ जाएगा? 10 1 16 और 1 17, 170 लीप ईयर होंगे। कब तक? 700 वर्षों तक। 700 वर्षों में कितने होंगे? 700 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? 700 वर्षों में हो जाएंगे गाइस 170 लीप ईयर होंगे गाइस। ये हमारा आंसर होगा। कितना इजीएस्ट वे से आप निकाल पा रहे हैं? कितना इजी हो गया है, कितना इजी हो गया है गाइस। 900 वर्ष में पूछ रहे हैं, 900 वर्षों में। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। 900 वर्षों में पूछा आपसे कितने लीप ईयर होंगे 900 वर्षों में। देखिए, 400 वर्षों में पूछा आपसे कितना है? 97। 700 में पूछे कितना है? 170। अब अगर 7 का हम ऑलरेडी निकाल चुके, 170 आ गया है, तो 7 का आ गया कितना? 170, और प्लस कर लेंगे इसमें कितने का? 900 का पूछा है ना। 7 हमारे कहां तक खत्म हो गए थे? 700 यहां तक। तो लीजिए 900 का और निकालेंगे, 2 का और निकालेंगे, 24 24 और निकालेंगे, 48 और जोड़ देंगे इसमें, 48 218 गाइस, 218 लीप ईयर होंगे। लीप वर्ष कितने होंगे इसमें? 218 गाइस। आंसर है गाइस। कितना इजी हो गया ना। इस वाली ट्रिक से आपके लिए आपको सिर्फ ये बनाना है, पहले वाले 100 को एक बॉक्स में कर दीजिए, बाकी के 3 3 के जोड़े बना दीजिए। 24 24 25, 24 24 25, 24 24 25, ऐसे ही चलता चला जाएगा आगे जितना भी आएगा। ठीक है, 100 से स्टार्ट करना है आपको। 100 में हमारे 24 होंगे, फिर आगे 200 300 400 एक कैटेगरी में रखिएगा, फिर 500 600 700 एक कैटेगरी में, क्योंकि 3 3 का हमें पेयर बनाना है। ठीक है, हमारा पेयर बनते जा रहा है। ये रहा, ये रहा और ये रहा। इस ट्रिक से आपके लिए ये लीप ईयर निकालना कितना आसान हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप उसको इजीली टैकल कर पाएंगे गाइस। ओके, अब एक और चीज यहां पे दी है। क्या दी है उसको देखिएगा। नीचे दिए गए पर्सन में गाइस, आज आपका ऐसा करा दूंगा ना कि आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कैलेंडर पढ़ने की कहीं और से, राइट। अगले वाले वीडियो में सब कुछ खत्म। चलिए, नीचे दिए गए पर्सन में कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा? किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा गाइस। ये कैसे पता करेंगे? तो टेढ़ी खीर हो गई है। कैसे पता करेंगे अंतिम दिन होगा या नहीं होगा? पता है क्या आपको? सिखा देते हैं। ये लीजिए गाइस, छोटी सी ट्रिक, एक बॉक्स बनाना है ओनली, और आपके ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व गाइस, सॉल्व। ठीक है, चलिए फिर प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देते हैं फिर अच्छे से। कैसे होगी? फटाफट से बॉक्स बनाइए, उसमें लिखिएगा पहले वाले में रविवार, सोमवार यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे करके पूरे लिख लीजिएगा। ठीक है, और पहले वाला नहीं होगा, यानी कि रविवार आपका किसी भी शताब्दी का अंतिम वर्ष नहीं होगा, तो नहीं होगा भाई। सोमवार किसी भी शताब्दी का अंतिम वर्ष अंतिम दिन होगा, जरूर होगा। मंगलवार किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कभी नहीं हो सकता। बुधवार होगा, बृहस्पतिवार नहीं होगा, शुक्रवार होगा, शनिवार नहीं होगा। गाइस, यही ट्रिक है, इसी से आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं। इससे ज्यादा बड़ा कुछ और नहीं आता है आपको, कुछ सीखना ही नहीं। हमें एग्जाम पास करना है, हमें यहाँ पे क्या नहीं करना है, हमें फालतू की चीजों में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ एग्जाम पास करना है, राइट गाइस। चलिए, अब ऊपर का आंसर दे देंगे क्या? अब हम दे देंगे, आसानी से दे देंगे। क्या पूछा था? नीचे दिए गए पर्सन में कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा गाइस? भाई सोमवार होगा क्या? सोमवार होगा। ठीक है, शुक्रवार होगा क्या? शुक्रवार होगा। ठीक है, वेडनेसडे होगा क्या? वेडनेसडे यानी कि बुधवार, बुधवार 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 भी होगा।
तो बचा कौन सा? शनिवार। शनिवार देख ले, शनिवार नहीं होगा। आंसर हमारा क्या आ गया? आंसर हमारा डी आ गया गाइस, ये रहा डी। ठीक है, क्योंकि शनिवार हमारा नहीं होगा, बस ये याद रखना है। ठीक है, आंसर आ गया गाइस, आंसर आ गया गाइस, आपका आंसर आ गया गाइस। बहुत ही इजीएस्ट वे में मैंने आपको सारी चीजें कराने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज गाइस इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। एंड डेफिनेटली गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सब कुछ खत्म कर दूंगा कैलेंडर से रिलेटेड, क्योंकि कैलेंडर का लास्ट पार्ट होगा हमारा नेक्स्ट जो होगा। ठीक है, और इसमें आपके लिए मैंने सब कुछ जो सेकंड पार्ट में आ सकता था, जो आपके लिए जरूरत है, वो कवर करने की कोशिश की है। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हमारे साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहिएगा। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन गाइस। थैंक यू सो मच।